हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल झारखंड एजुकेशन इंग्लिश में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं विभिन्न प्रकार के घरों में पाए जाने वाले वस्तुओं के नाम हिंदी और इंग्लिश में। और दोस्तों, वो भी पूरी पिक्चर के साथ में, एचडी पिक्चर के साथ में। तो दोस्तों, आप सपोज कीजिए कि जो चीज़ों को आप डेली अपनी लाइफ में देखते हैं, अपना घर में देखते हैं और उनसे काम करते हैं, लेकिन उन्हें हिंदी में आप जानते हैं, लेकिन क्या आप सोचे हैं कभी कि अगर आप हम इन्हें इंग्लिश में ही टच किए और बात करें, इसे इंग्लिश में ही इसको सोचे और इसे काम करें तो कितना ईजिली सीख पाएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है और वीडियो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। सो बने रहिएगा वीडियो में दोस्तों, एक सेकंड भी स्किप नहीं कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को विदाउट एनी डिले स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडे लेसन। सभी लोग जानते हैं कि जब मीट वगैरह खाते हैं, मुर्गा वगैरह खाते हैं, तो देखिएगा कि दांत में जो छोटा छोटा सा मांस फंस जाते हैं, उससे निकालने के लिए भी तो कोई चीज़ हम लोग को चाहिए, जिससे निकालते हैं खुदक खुदक के दोस्तों। तो दोस्तों, इसकी बात किया जाए तो ये दांत खोदनी हिंदी में इसको बोलते हैं और इंग्लिश में बोला जाता है टूथ पिकर। ठीक है ना, टूथ पिक मतलब कि दांत खोदनी, जो दांत में मांस लटक जाता है छोटा छोटा सा टुकड़ा, उसको निकालने के लिए इसका यूज करते हैं। आई थिंक कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल। कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो इंग्लिश में नेम है। कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए दोस्तों, ये है हम लोग का डेगची या फिर हांडी। कई लोग हांडी भी बोलते हैं, कई लोग डेगची भी बोलते हैं। तो आप जानिए कि आप इसे क्या बोलते हैं। वैसे ये है क्या? तो खाना बनाने का डेगची है। जो डेगची में हम लोग खाना चावल चढ़ा देते हैं, चावल बनाते हैं आग में डाल के, वही बड़ा डेगची है। इसे इंग्लिश में कॉल्ड्रॉन बोला जाता है दोस्तों, कोल्ड्रॉन। ठीक है, कोल्ड्रॉन। नेक्स्ट एग्जांपल। दोस्तों, जब हम लोग चावल चढ़ा देते हैं, कुछ देर होता है, चावल बन जाता है, तो उसको चलाते हैं ना दोस्तों कोई चीज़ से, तो जब चलाते हैं उसको कलछुल बोलते हैं या फिर करछुल बोलते हैं या फिर कलछी बोलते हैं। तीनों ही सही है, सब अपना-अपना क्षेत्र में अपना-अपना यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, इसको जब चलाते हैं यार, इसको कलछुल या कलछी बोला जाता है, लेकिन इंग्लिश में इन्हें लैडल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, लैडल। तो दोस्तों, आपसे आपको चावल आप चढ़ा लीजिएगा, जब भी आप उससे चलाइएगा तो बोलिएगा कि इसको लैडल बोला जाता है। इसे आपको बहुत आसानी से 1 से 2 बार में ही याद हो जाएगा। जब उसको कलछुल आप पकड़िएगा और चावल में जब चलाने लगिएगा, उस समय बोलिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ, मतलब कि लैडल चला रहा हूँ। लैडल, इसको कलछुल या फिर कलछी बोला जाता है हिंदी में। सो नेक्स्ट एग्जांपल। दोस्तों, आप जानते हैं दोस्तों, जब आँच लगते रहता है, कहने का मतलब कि गैस को जब हम स्टार्ट कर दिए और उसमें से जो आँच निकलते रहता है, उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों? आँच या फिर भट्ठी बोलते हैं आग को दोस्तों। वैसे आग को फायर बोला जाता है, लेकिन आग नहीं, आँच की बात कर रहा हूँ या फिर भट्ठी की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इसकी बात किया जाए तो इन्हें इंग्लिश में हर्थ बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, तो जब भी आपका गैस जलता हुआ रहेगा तो उन्हें आप बोलिएगा कि ये क्या है? आँच, हर्थ। नेक्स्ट एग्जाम्पल। दोस्तों, ये अंगारा तो गैस में बनता नहीं है। आप बेसिकली आप देखे होंगे जब गाँव तरफ कोई भी लकड़ी वगैरह को जला देते हैं, कहने का मतलब है दोस्तों सीधा-सीधा कि काठी, हर भाषा में तो काठी को जब जलाते हैं हम लोग, तो देखते हैं कि जलने के बाद में जो आग जो वहाँ बनता है, जो गिटगिटाते रहता है, आग दिखते रहता है टुकड़ा-टुकड़ा, या फिर कोयला में भी होता है, तो उसमें अंगारा बोला जाता है, इसको कि आग का अंगारा या फिर अंगीठी। लेकिन इन्हें इंग्लिश में सिंडर बोला जाता है दोस्तों। इंग्लिश में इन्हें सिंडर बोला जाता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा होगा और आसानी से समझ रहे होंगे कि कौन सा पिक्चर कौन सा यूज में आता है और क्या है, कौन सा वस्तु का नाम क्या है। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, बहुत ठंड लग रही है क्योंकि अब मौसम जो है ठंड का आने वाला है। तो दोस्तों, ठंड से बचने के लिए हम लोग को रजाई चाहिए, पलंग चाहिए, कंबल चाहिए, चादर चाहिए, है ना। लेकिन रजाई जो नेम है दोस्तों, इन्हें इंग्लिश में क्विल्ट बोला जाता है। ठीक है ना, तो रजाई की बात आप जब भी करें हिंदी में तो उन्हें इंग्लिश में क्विल्ट बोले दोस्तों, क्विल्ट। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। दोस्तों, नेक्स्ट वाला गद्दा है। वैसे रजाई और गद्दा सभी तो एक ही चीज़ में आते हैं, लेकिन नेम अलग अलग है। समझ गए ना दोस्तों? तो इस गद्दे की बात किया जाए तो इस गद्दे को मैट्रेस बोला जाता है इंग्लिश में। हिंदी में आप गद्दा सिंपली बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश में मैट्रेस बोला जाता है। सो नेक्स्ट एग्जांपल भी इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छा यूज़फुल है। आप अपने लाइफ में डेली यूज़ करते हैं उन्हें भी ठंडे के मौसम में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला कौन सा वस्तु या फिर क्या है। सोफ़ा। दोस्तों, नेक्स्ट वाला सोफ़ा है। आप तो देखे ही होंगे कि शादी होता है, जब शादी ब्याह का ये होता है तो सोफ़ा सेट हम लोग खरीद के एक दूसरे को देते हैं ना दोस्तों, या फिर लेते भी हैं। तो दोस्तों, सोफ़ा को इंग्लिश में काउच बोला जाता है। हिंदी में सोफ़ा, लेकिन इंग्लिश में काउच बोला जाता है। सो अब नेक्स्ट वाला देखिए। दोस्तों, तकिया। आपको आई थिंक कि आपको बिना तकिए का नींद आ सकता है? नहीं आ सकता है, क्योंकि सोएंगे तो पूरा घर भी मिलना चाहिए, अच्छा भी लगना चाहिए, उसके लिए अच्छा तकिया होना चाहिए। तो दोस्तों, तकिया की बात किया जाए तो तकिया को इंग्लिश में पिलो बोला जाता है। ठीक है ना, पिलो मतलब तकिया। शो नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट वाला है दोस्तों चटाई। दोस्तों, मेहमान वगैरह पहले आते थे, अब तो सोफा सेट में ही बैठाते हैं, लेकिन पहले जब मेहमान वगैरह आते थे तो मेहमान को चटाई में ही पहले बैठाया जाता था। पहले तो उस समय चेयर वगैरह या फिर सोफा वगैरह वैसा नहीं था, इसलिए। तो दोस्तों, चटाई की बात किया जाए तो चटाई को इंग्लिश में मैट बोला जाता है। ठीक है ना, मैट मतलब चटाई। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वाला देख लीजिए। ये हम लोग का चारपाई है दोस्तों, जिसे खटिया भी बोलते हैं, खाट भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो इन्हें इंग्लिश में कॉट बोला जाता है। ठीक है, कॉट मतलब चटाई या फिर चारपाई। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए। दोस्तों, हम लोग का जो घर होता है और घर में बिल्डिंग का घर में जो सीढ़ी होता है ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर चढ़ने के लिए, उन्हें इंग्लिश में हिंदी में सीढ़ी बोला जाता है, लेकिन इंग्लिश में उन्हें स्टेयर्स बोला जाता है, स्टेयर्स। और पूरा घर होता है दोस्तों, जो पूरा घर को क्या बोलते हैं? छत जो होता है घर को तो हाउस बोला जाता है या फिर होम बोला जाता है, लेकिन सीलिंग जो होता है ऊपर का सीलिंग, उन्हें रूफ बोलते हैं। ठीक है ना, ऊपर वाला भाग को रूफ बोला जाता है। और दोस्तों, जो दीवार होते हैं, सॉरी, जो घर से बाहर निकलने का दरवाजा होता है या फिर बाहर से अंदर घुसने का जो भी घर का दरवाजा होता है दोस्तों, उन्हें इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों डोर। इंग्लिश में डोर बोलते हैं और हिंदी में दरवाजा बोला जाता है। सो नेक्स्ट एग्जांपल में हम आप देखें खिड़की। दोस्तों, इन्हें इंग्लिश में हिंदी में खिड़की बोलते हैं। खिड़की उससे बोलते हैं दोस्तों जो हम लोग का दरवाजा के जैसा ही दीवार में छोटा छोटा बना होता है, जिससे हम बाहर देख पाते हैं। ठीक है ना, तो उसे खिड़की बोलते हैं। तो दोस्तों, खिड़की को इंग्लिश में विंडो बोला जाता है। ठीक है, विंडो मतलब खिड़की। नेक्स्ट वाला देख लीजिए। दोस्तों, नेक्स्ट वाला है दीवार। कई लोग इन्हें दीवार भी बोलते हैं और बहुत सारे लोग दीवार भी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इन्हें वाल बोला जाता है। तो इंग्लिश में इन्हें आप वेल बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देख लीजिए। दोस्तों, नेक्स्ट वाला है सीट। दोस्तों, इन्हें सीट बोला जाता है या फिर बेड सीट।
इन्हें इंग्लिश में चादर बोलते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन सा नेम है। नेक्स्ट वाला देख लीजिए दोस्तों, नेक्स्ट वाला है कंबल। ठीक है, कंबल तो ठंडे के मौसम में खरीदते ही होंगे, लेकिन कंबल को इंग्लिश में ब्लैंकेट बोला जाता है। आप कंबल को इंग्लिश में ब्लैंकेट बोलेंगे और हिंदी में कंबल ही बोलेंगे। सो नेक्स्ट, ये है कर्टन। कहने का मतलब है दोस्तों, हम लोग का जो दीवार जो दरवाजा होता है और दरवाजा में जो हम लोग पर्दा लगा देते हैं ना, दूल्हा पर्दा, उन्हें इंग्लिश में कर्टन बोला जाता है। ठीक है, कर्टन। नेक्स्ट एग्जाम्पल दोस्तों, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है फोर्क। और दोस्तों ये फोक, इन्हें हिंदी में कांटा चम्मच बोलते हैं। दोस्तों ये वह चम्मच है जिससे आप चाउमीन खाते होंगे, सेवई खाते होंगे, मतलब बहुत सारे ऐसे चीजें होते हैं जिससे कांटे चम्मच की जरूरी पड़ जाता है खाने को। तो दोस्तों इस कांटे चम्मच की बात किया जाए तो इन्हें इंग्लिश में फोक बोला जाता है। ठीक है, अगर हिंदी में कांटा ही बोलेंगे, आप चम्मच ही बोलेंगे। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप ये खलबट्टा है दोस्तों, इन्हें औखली बोला जाता है दोस्तों। आप इन्हें औखली बोलिए या फिर खलबट्टा बोल लीजिए दोस्तों, दोनों ही सही है। लेकिन दोस्तों इंग्लिश में इन्हें मोटर बोला जाता है, या फिर ये और तो कोई है नहीं, कोई रास्ता, इन्हें मोटर का मोटर ही बोलेंगे। ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों इसका जो ऊपर वाला भाग दिख रहा है जिसे कुटते हैं, ऊपर वाला जो पतला सा दिख रहा है, ये पतला वाला को दोस्तों, ये पतला वाला को बोला जाता है पेशल। ठीक है ना। नीचे वाला को तो औखली बोलते थे जिसे मोटर बोलते थे, लेकिन ऊपर वाला को पेशल बोला जाता है इंग्लिश में, और सॉरी, पेशल, और हिंदी में इनका मुसल बोलते हैं, मुसल या फिर पेशल। ठीक है ना। नेक्स्ट वाला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ये कनस्टर है दोस्तों। दोस्तों कनस्टर हम उन्हें बोलते हैं जिसमें चीजों को रखने की सामान होती है, मतलब बहुत सारे जो भी सामान होते हैं बड़े बड़े से छोटे चीजों को रखने को, तो ये कनस्टर बोलते हैं इन्हें। और इंग्लिश में इन्हें भी कनिस्टर ही बोला जाता है, कनस्टर और कनिस्टर। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल दोस्तों, बहुत ही कॉमन नेम है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए दोस्तों, इंटरेस्टिंग है, इन्हें बोला जाता है झंझरा। ठीक है ना दोस्तों। आप रोटी छाकते होंगे, बनाते होंगे, छोटे छोटे से ढुसका बनाते होंगे, समोसे बनाते होंगे, पकौड़े बनाते होंगे, तो ये झंझरा की ही जरूरी पड़ती है। तो दोस्तों इन्हें कलछुल भी बोल सकते हैं, झंझरा वाला कलछुल। और बहुत लोग, मतलब कई सारे लोग इन्हें झंझरा भी बोलते हैं। तो दोस्तों इन्हें स्टीमर बोला जाता है इंग्लिश में। हिंदी में झंझरा बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश में इन्हें आप स्टीमर बोलते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नीचे का तो हम लोग कोई भी चीज यूज कर लेते हैं, बर्तन वगैरह, लेकिन उनका जो बर्तन का जो ढक्कन होता है उन्हें इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ये ढक्कन को हम इंग्लिश में चाहे लीड बोलेंगे या फिर कैप बोलेंगे, दोनों ही सही है। तो आप लीड बोल लीजिए या फिर कैप बोल लीजिए, दोनों ही सही है। और हिंदी में ढक्कन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस तरह का बर्तन आप देखे होंगे दोस्तों अपने घरों में। दोस्तों इस तरह की बर्तन जो होते हैं उन्हें भगोना या फिर और भी बहुत नाम से मतलब जानते हैं, तो उतना नाम अभी मैं इसमें से नहीं बता रहा हूँ आपको। आई थिंक आप फोटो देख के ही समझ गए होंगे कि कौन सा वस्तु की बात हो रही है। तो दोस्तों इस वस्तु को बोला जाता है पॉट, इंग्लिश में इन्हें पॉट बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल दोस्तों, आप प्लेट में खाना खाते हैं और प्लेट गंदा हो जाता है ना, और उसे वॉश करने के लिए भी तो आपको उसको रगड़ने के लिए चाहिए ना, तो इसे आप लूंगा बोलते हैं या फिर मंजनी बोलते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों आप अपने तरफ से क्या बोलते हैं आप जानिए। आई थिंक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि इन्हें लूंगा या फिर मंजनी बोलते हैं, जो प्लेट को हम रगड़ रगड़ के साफ करते हैं इससे। स्टील, तो दोस्तों इन्हें इंग्लिश में स्टील वूल बोला जाता है। ठीक है? दुकान वगैरह में मिलता है 5 रुपए का स्टील वूल, मतलब कि लूंगा या फिर मंजनी, जिससे हम प्लेट को रगड़ के साफ करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, चूल्हा। दोस्तों चूल्हे को इंग्लिश में स्टोव बोला जाता है, हिंदी में आप चूल्हा बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश में स्टोव बोला जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, श्रौता। दोस्तों श्रौता हम उन्हें बोलते हैं जिसकी मदद से हम कोई भी जूस निकाल लेते हैं, या नींबू हो गया, लेमन हो गया, या फिर ऑनियन हो गया, या फिर टोमेटो, कुछ भी जो भी हमको जो चीज़ का मतलब पेस्ट, उनका रस चाहिए। कहने का मतलब है दोस्तों, उनका क्या बोलते हैं, इन्हें रस निकालने का जो यंत्र होते हैं इसे श्रौता बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में नट क्रैकर बोलते हैं। सो नट क्रैकर मतलब श्रौता। दोस्तों इन्हें ग्रेटर बोला जाता है, कद्दूकस। कद्दूकस हम उससे बोलते हैं जिसमें कद्दू वगैरह को या फिर पोटैटो को इसमें रगड़ते हैं, और रगड़ने से वो छोटे छोटे से कट जाते हैं, तो इसे हम ग्राटर बोलते हैं। ठीक है ना, ग्राटर इंग्लिश में। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल दोस्तों, वही कद्दू की ही बात हो रही है दोस्तों। कद्दू को तो छीलते हैं ना जब उन्हें, मतलब वो कहने का मतलब कि बाहर का जो छिलका को निकालना है सिर्फ हमें, तो छीलने के लिए हमें ये छीलने का यंत्र, इसका मतलब उपयोग होता है, लेकिन इन्हें इंग्लिश में पीलर बोला जाता है। पीलर मतलब कि छीलना। सो अब नेक्स्ट वाला देख लीजिए। नेक्स्ट है जो कद्दू को हम लोग काटते हैं जो चाकू से, तो दोस्तों ये चाकू को इंग्लिश में नाइफ बोला जाता है। सो नाइफ मतलब चाकू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है परात। दोस्तों परात उससे बोलते हैं जो थोड़ा बड़ा सा होता है, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे सामान रख सकते हैं, तो दोस्तों परात को इंग्लिश में प्लेटर बोला जाता है, प्लेटर। दोस्तों ये है तार। अब तार कहने का मतलब है दोस्तों, कोई भी तार हो सकता है, ये नहीं कि केवल 11,000वां तार हो, या फिर केवल पतला वाला लाइन तार हो, या फिर बाजा बजाने की तार हो, या हीटर जलाने की तार, मतलब कोई भी तार हो सकता है दोस्तों। तो तार को इंग्लिश में वायर बोला जाता है दोस्तों, हिंदी में तार और इंग्लिश में वायर। नेक्स्ट एग्जाम्पल दोस्तों, ये है प्लेट। प्लेट की बात तो हम अब कर चुके हैं पहले ही, लेकिन ये प्लेट का बात नहीं हुआ था। तो दोस्तों थाली, इन्हें हिंदी में थाली बोलते हैं, जिससे हम खाना खाते हैं डेली, बिना खाने के जी नहीं सकते, तो उसी तरह से ये खाते हैं, उसको थाली बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में प्लेट बोला जाता है। ठीक है ना दोस्तों। इंग्लिश में इन्हें आप प्लेट बोलेंगे, तो जब भी आप खाने की बात हो तो आप बोलो कि हमें प्लेट में खाना दीजिए, तो याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट वाला देख लीजिए दोस्तों, ये है मैच बॉक्स। कहने का मतलब है दोस्तों, जिससे हम आग जलाते हैं, तो ये माचिस का यूज करते हैं, माचिस। और कई लोग इन्हें सलाई भी बोलते हैं, तो आप इन्हें सलाई बोल लीजिए या फिर माचिस बोल लीजिए, दोनों ही सही है। तो दोस्तों इन्हें इंग्लिश में मैच बॉक्स बोला जाता है। ठीक है ना, मैच बॉक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इनके अंदर में जो दिख रहे हैं छोटे छोटे से स्टिक, उन्हें क्या बोलते हैं? तो दोस्तों इन्हें माचिस की तिल्ली बोला जाता है, बारूद भी बोला जाता है, कई लोग तो इन्हें बारूद या फिर माचिस का तिल्ली बोला जाता है। दोस्तों इन्हें इंग्लिश में मैच स्टिक बोलते हैं, मैच स्टिक। अब नेक्स्ट वाला देख लीजिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। और दोस्तों एक ही और भी बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं, बहुत सारे वस्तु ऐसे हैं दोस्तों, एक ही वीडियो में सारा कवर करना पॉसिबल नहीं था, तो आज का वीडियो यहीं तक रहने दीजिए दोस्तों, और आज का वीडियो को इन कर लेते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल में पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। इससे क्या होगा, जब भी अपलोड होगा वीडियो यूट्यूब में, तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप नए नए वर्ड सीख पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लाइक भी कर दिए होंगे, और आज का वीडियो इन कर लेते हैं। सो बाय बाय, सी यू सून।